अब इधर अर्जुन जी को भगवान को छोड़ने के लिए गए हुए 7 महीने हो गए बंधु। अर्जुन जी भगवान को छोड़ के राज्य में लौटे ही नहीं। अब युधिष्ठिर को कई सारे दुस्वप्न आ रहे थे, उन्हें कई सारे अपशगुन दिखलाई देने लगे और वे भीष्म से कहते, भीम से कहते, हे भाई तुम एक बार विचार करो, हमारे राज्य में कई ज्यादा उत्पात मच रहे हैं। भगवान को पहुंचाने जो अर्जुन जी गए थे, अर्जुन तो लौट के आए ही नहीं, क्या हुआ होगा, दुविधा में तो नहीं पड़ गए। इस प्रकार वे कह रहे थे और भीम को उन्होंने अर्जुन जी का कुशलक्षेम पूछने के लिए जब भेजा तो भीम जैसे ही दरवाजे में पहुंचे तो दूर से अर्जुन तो रोते रोते सहस्त्र आंसू के धारा बहाते हुए राज्य की ओर लौटे आ रहे हैं। और जिस प्रकार का तेज अर्जुन में था पहले, उस प्रकार का तेज अब उनके चेहरे में नहीं है। जैसे ही वे नजदीक आए तो सब लोग पूछने लगे, अर्जुन क्या हुआ, तुमने किसी का अपराध कर दिया क्या, तुमने किसी स्त्रियों का चित्त दुखाया क्या, इस प्रकार तुम चेहरा मलिन बनाए हुए हो, कहीं तुमने वृद्ध को बालकों को दिए बिना भोजन तो नहीं ग्रहण कर लिया। देखिए बंधु, बालकों और वृद्धों को भोजन कराए बिना भोजन करना ये उचित बात नहीं। बालक भगवान के स्वरूप होते हैं और वृद्ध पुरुषों को भी पहले जो भी घर में बना हो वृद्ध पुरुषों को ग्रहण कराना चाहिए, तत्पश्चात ही इनको ग्रहण करना चाहिए। तो वे पूछने लगे, अर्जुन तुमसे अपराध तो नहीं हो गया, ब्राह्मणों को खिलाए बिना, वृद्धों को खिलाए बिना, बच्चों को खिलाए बिना तुमने तो नहीं खा लिया। इतना सब पूछने पर भी अर्जुन जी बोलते ही नहीं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। सब लोग भयभीत हो गए, पता नहीं क्या हो गया होगा। कोई भी व्यक्ति हमारे आगे आके कुछ बोले ना, रोते ही रह जाए, हम भी तो भयभीत हो जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान की। तो सारे पांडव भयभीत हो गए। तो तब जाके अर्जुन जी बोलते हैं, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परितं तेजो देव विस्मापनं महत्। हे भैयाओं, मेरा जो तेज था वो सब नष्ट हो चुका है। मेरे हाथ में वही गांडीव धनुष है, मेरा वही शरीर है, मेरा वही रथ है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो हमें छोड़ के जा चुके हैं। उन्हीं के छोड़ के जाने के कारण ही मेरा चेहरा इतना मलिन हो रहा है, मेरा तेज सब समाप्त हो गया। जब तक भगवान के इसी गांडीव धनुष को स्पर्श करने पर ही यह गांडीव धनुष को अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर देता था। परंतु अभी तो हे भैयाओं, हमारे भगवान तो हमें छोड़ के चल गए, हमें वे अकेला छोड़ के चल गए, हम भगवान से वंचित हो गए, भगवान की कृपा से हम वंचित हो गए। इस प्रकार विलाप करने लगे अर्जुन जी। तो भगवान के स्वधाम जाने की खबर सुन बुआ कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र ने तुरंत ही अपने प्राणों को त्याग कर दिया। अब पांडवों ने भी विचार किया, यदि भगवान इस धरा में नहीं है तो यहाँ पर हम किस चीज के लिए रहेंगे। तो ऐसा विचार कर वे सब पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। अब स्वर्गारोहण के लिए वे चल दिए। जाते जाते उन्होंने राजा परीक्षित का राज्याभिषेक भी कराया। बड़े धूमधाम तरीके से राजा परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। अब राजा परीक्षित सृष्टि वहां पर राज्य करने लगे। अब एक दिन उनके मन में विचार आया कि मेरे प्रजा क्या कर रहे हैं, ये मैं एक बार देख के आ जाऊं। वे जा ही रहे थे तो मार्ग में उन्होंने एक बेल, जिसका 3 पैर नहीं था उनको, जिसका एक ही पैर था, एक पैर के बल के आधार में वह एक बेल खड़ा हुआ था और एक गैया थी। वो गैया को पीछे से काला पुरुष पीछे से मार रहा था, डंडे से काला काला पुरुष उनको, वो काला वस्त्र धारण किया हुआ पुरुष उनको मार रहा था, उस गैये को मार रहा था।
और उन दोनों को आपस में बातें करते हुए राजा परीक्षित ने सुन लिया। जो एक पैर वाले जो बैल थे उन्होंने गैया से पूछा, हे गैया, आप कौन है जो आप इस प्रकार दुख को झेल रही हैं? जो ये पीछे आपके पीछे जो काला काला पुरुष है वो आपको मार रहा है, वो कौन है? तो वो गैया कहती है, मैं पृथ्वी हूँ। भगवान स्वधाम चल दिए, अब यहाँ पर कलयुग, काला स्वरूप वाला कलयुग मुझे आके मार रहा है। और आप इतने दीन दुखी होके आप मुझ पर कृपा करने वाले कौन हैं? वो गाय उस बैल से पूछती है और वो बैल कहते हैं, मैं धर्म हूँ। धर्म के 4 पैर होते हैं बंधुओं, सत्य, दया, दान, तप। अन्य युगों में सब यह धर्म के पैर नष्ट हो गए। अब एक बचा है कलयुग में, दान। दान होता है कलयुग में, इसलिए होता है सामाजिक संजाल में डालने के लिए होता है। लोग सामाजिक संजाल में डाल के तो सही दान तो कर रहे हैं, धर्म के एक पैर तो बचा के तो रखे हुए हैं। तो वे एक आपस में बात करते हुए राजा परीक्षित ने सुन लिया। और वो जो पीछे गैया के पीछे जो मार रहा था वो तो कली था बंधुओं, जो काला स्वभाव का होता है, जो दूसरों की उन्नति को देख नहीं पाता, जिसमें द्वेष राग भरी हुई होती है, उसी को कली कहते हैं। तो कली तो पृथ्वी को पीड़ित कर रहा था, मार रहा था। तो राजा परीक्षित अत्यंत भयभीत, भयानक उनको क्रोध आ गया। राजा परीक्षित ने अपना तलवार उठा लिया और कली को कहने लगे, अरे दुष्ट काले पुरुष, तू कौन है? तू यहाँ पे क्यों आया? तू अपने मेरे राज्य को छोड़कर यहाँ पे चला जा। तू मेरे यहाँ के प्रजाओं को तू कष्ट दे रहा है, इनको कष्ट देना छोड़ दे और तू यहाँ से चला जा। तब कली तो त्राहिमाम त्राहिमाम, मदद कीजिए, रक्षा कीजिए करते हुए भगवान के चरण में, राजा परीक्षित के चरण में आया और कहने लगा, प्रभु मुझे मत मारिए, मैं तो कली हूँ। भगवान के सलाम चले जाने के पश्चात सभी के साधनाओं में विघ्न डालने के लिए मैं आया हुआ हूँ। इसीलिए आप मुझे राज्य से बाहर मत कीजिए। यह संपूर्ण सृष्टि ही, यह संपूर्ण जगत ही आपका ही राज्य है। इस राज्य से मैं बाहर कहाँ जाऊं? इसीलिए कृपया कर आप मुझे यही पृथ्वी में ही, आपके राज्य में ही स्थान दे दीजिए, ताकि मैं उस स्थान में जाके बैठ पाऊं। तो राजा परीक्षित विचार करते हैं, तुझमें क्या गुण है? तुझमें क्या गुण है कि मैं तुझे यहाँ पे रखूं मेरी पृथ्वी में, मेरे प्रजाओं को कष्ट देने के लिए? जानबूझ के मैं प्रजाओं को कष्ट देने के लिए तुझे यहाँ पर रखूं क्या? तो कली कहता है, प्रभु मुझमें भी एक विशेषता है, मुझमें भी एक गुण है, उसको तो विचार कीजिए। तो राजा परीक्षित कहते हैं, उपहास करते हुए कहते हैं, अरे तुझ काले पुरुष में जो एक माता के समान गैये को प्रहार कर रहा था, तुझमें क्या गुण होगी? तो वो कली कहता है, मुझमें गुण दोष है प्रभु, आप विचार तो कीजिए। तो राजा परीक्षित भ्रमर के समान सारा ग्राहिक थे, तो वे उनके गुण दोषों के विषय में विचार करने लगे। तो वो विचार करने लगे, कली में तो एक गुण मिला, वो क्या है? यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में, सत्य, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में तपस्या, समाधि, ध्यान, जप, तप करने पर भी जो फल नहीं मिलता था, इस कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही हमें फल प्राप्त होता है। वही फल प्राप्त होता है जो अन्य युगों में तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं होता। अत्यंत दुर्लभ फल हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस गुण को विचार कर राजा परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थान प्रदान किए। अब ये क्या क्या स्थान है? द्यूतं पानं श्रीहसूना यत्र धर्मः चतुर्विधः। द्यूतम, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, जुए के अड्डे में कली का निवास होता है।
और जो है पानम, जहाँ मदिरा का पान होता है उस जगह में कली का निवास होता है। और सूना, जहाँ पे मार काट इत्यादि होता है वहाँ पर कली का निवास होता है। और जो वेश्यालय होता है वहाँ पे कली का निवास होता है। तो राजा परीक्षित ने कली को 4 स्थान प्रदान किए। अब राजा परीक्षित के इन वचनों को सुन कली विचार करता है, अरे मुझे तो कितने दूषित दूषित जगह दे दिए रहने के लिए, कोई अच्छा सा एक जगह तो दे देते। कोई भी मनुष्य को, कोई भी व्यक्ति को अच्छे ही स्थान में बैठने की इच्छा होती है। तो फिर पुनश्च याचमानाय जातरूपमदाप्रभो, कली के फिर याचना करने पर राजा परीक्षित ने पुनः एक स्थान दे दिया। वो क्या है? वो कली को राजा परीक्षित ने सोने में जाकर विराजमान होने के लिए आदेश दे दिया। अब हम सुंदर देखने के लिए कानों में, गले में सोना डाल के रखे हुए हैं। अब किसको धारण कर रहे हैं हम लोग? कली को धारण कर रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान की कली को हम लोग धारण करके चलते। अब सभी जिन जिन स्वर्ण को हम पहनते हैं उन्हीं में कली नहीं निवास करता है, उनका भी एक स्थिति होती है। किन किन स्वर्ण में जाकर कली निवास करता है? जिन स्वर्ण को अधर्म के धन से जो खरीदा गया सोना है ना, उसमें जाके कली निवास करता है। तो इन 5 स्थानों को राजा परीक्षित ने 5 स्थान कली को प्रदान किया। तो कली जाकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। राजा परीक्षित लौट के गए, अपने आश्रम में जाके बैठे थे। अब पहले के राजा जो थे शिकार करने के लिए निकलते रहते, और उनको राजा परीक्षित को भी शिकार करने के लिए जाने का मन हुआ। और वे अपने रथ में आरूढ़ हो शिकार करने के लिए गए। मार्ग में जा ही रहते, शिकार करते करते उनको प्यास लगी। अब उनको जैसे ही प्यास लगी तो वे एक कुटिया में पहुंच गए, जिस कुटिया में शमिक ऋषि वहां पर तप करके बैठे हुए थे। वे जाकर उन शमिक ऋषि से याचना करते हैं कि मुझे जल दीजिए, मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दीजिए, मुझे भूख लगा है। तो उन मुनि का इतना तल्लीन वो हो गए थे भक्ति में, उनका इतना गाढ़ा समाधि लग गया था कि उनके बोलने पर, उनकी याचना करने पर भी उनकी समाधि नहीं खुली। बंधुओं, समाधि नहीं खुली। तो राजा परीक्षित को भयंकर क्रोध आया। अरे मैं इस राज्य का राजा हूँ, कभी भी ये मुझे खाने के लिए कुछ दे नहीं रहे, पीने के लिए दे नहीं रहे पानी, मुझे प्यास के मारे में भटक रहा हूँ। और ये जो ऋषि हैं तपस्या का ढोंग करके बैठे हुए हैं, मुझे पानी तो दे देते कम से कम। इस प्रकार जब उसने राजा परीक्षित ने अनेक अपशब्द कहकर वे निकलने ही वाले थे, इतने कहने पर भी शमिक ऋषि जागे ही नहीं, क्योंकि वे तो तल्लीन थे, वे तो समाधि में समाधिस्थ हो गए। अब जैसे ही वे निकल ही रहे थे, तब उन्होंने दरवाजे में एक मरे हुए सर्प को देखा। तो उनको बड़ा क्रोध आया, लो तुम तपस्या करो। ऐसा कह के उन्होंने वही सर्प तो मुनि के, शमिक मुनि के गले में डाल दिया। देखिए राजा परीक्षित ने कितना बड़ा गलती किया। बहनों, जो मुनि होते हैं भगवान की समाधि में समाधिस्थ थे, मुनि का ही उन्होंने अपराध कर दिया। अब भूखे व्यक्ति को ना हमेशा क्रोध आता ही है। जब भी क्रोध आता है, जब भी भूख लगता है तो क्रोध तो आना ही आना है। आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जब भी भूख की महसूस होती है तभी प्रेशर हाई हो जाता है। भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार राजा परीक्षित वह सर्प डाल के चल दिए। भयभीत एकदम क्रोधित होकर वे अपने राज्य में पहुंचे। जैसे ही अब उन्होंने अपने सिर का मुकुट उतारा तो वे को ऐसा लग रहा था कि वे स्वप्न से उठे हुए। राजा परीक्षित ने भी एक गलती कर दी। जब वे शिकार के लिए निकलने ही वाले थे, तभी क्या हुआ, उन्होंने संग्रहालय में जाकर एक मुकुट को देखा, जो मुकुट दुष्ट जरासंध का था, जिसका बल कर भीष्म पितामह ने उसी का मुकुट लाके संग्रहालय में रखा हुआ था।
जो स्वर्ण जटित था, सोने का बना हुआ था। अब राजा परीक्षित ने अभी अभी बोला कि स्वर्ण में जाके कहीं बैठेगा, तो अभी उन्होंने स्वर्ण वाले मुकुट को ही धारण करके चल दिए। भक्तवत्सल भगवान की, उनसे भी गलती तो हुआ है। अब वह विचार करने लगे कि अरे मुझसे तो बड़ा पाप हो गया, मैंने एक ब्राह्मण को इतना बड़ा अपमान किया। वो अत्यंत पीड़ा में जलने लगे, पीड़ा में क्रोधाग्नि में जलने लगे। पश्चाताप की अग्नि में जलते जलते वे क्या करूं क्या ना करूं किन कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठे हुए थे। तभी इधर समीक ऋषि के गले में सर्प डला है। यह बात समीक ऋषि के पुत्र तो सप्त कौशिकी नदी के जल में तपस्या कर रहे थे, तो उन्हीं के किसी मित्र ने आकर श्रृंगी ऋषि को बता दिया कि अरे श्रृंगी, तुम्हारे पिता के गले में तो किसी ने मरा हुआ सर्प डाला हुआ है। अब श्रृंगी ऋषि को तो भयानक क्रोध आया। बंधुओं, किसको सहन होगा बोलिए? तो कोई भी पिता किसी के भी पिता के गले में किसी ने भी सर्प डाल लिया तो किसको सहन होगा बोलिए? अब अभी के लोग तो, अभी के बच्चे जो हैं, उनको तो अपने पिता को किसी ने भी थोड़ा सा ऊंची स्वर में आवाज भी कर दिया तो उन पर क्रोध करने लग जाते। क्या बोला तुमने, ऐसे करने लग जाते। तो किसको सहन होगा? तो श्रृंगी ऋषि ने भी तुरंत सप्त कौशिकी नदी का जल उठाया और वे संकल्प करने लगे, इति लंघित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलंगार चोदितो मे ततद्रुहम्। जिस किसी ने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसके 7 दिनों में सर्प के डसने के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए कितना बड़ा पाप लगा राजा परीक्षित को। जो ज्योतिषाचार्य ने बोला था वह जो शब्द थे वो तो अब यहाँ पे पूरा होने वाले हैं। अब किसी ने जाके उनको सुना के दिया, उसने संकल्प भी ले लिया, पाप भी चढ़ा दिया। अब वे दौड़ के घर में गए और पिता श्रृंगी के समीक के गले में जाकर श्रृंगी मुनि ने जैसे ही वो सर्प देखा तो सर्प को हटाते हुए रोते रोते कहने लगे, हे पिताजी, आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है, मुझे यह सहन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने उसको साथ दे दिया हुआ, अगले 7 दिनों तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब राजा समीक को थोड़ा चिंता हुआ, कोई विचार करने लगे, कौन था जिसने मेरी गले में सर्प डाल के गया? अब वे विचार करने लगे। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो अरे ये तो राज्य के राजा थे, राजा परीक्षित थे, जो भूखे प्यासे मेरे आश्रम में आए थे, परंतु उनको मैंने भोजन पानी इत्यादि प्रदान नहीं किया। तो इस प्रकार उनको भी बड़ा पश्चाताप हुआ और कहने लगे, हे प्रभु, मेरे पुत्र से कितनी बड़ी गलती हो गई, जो एक राजा को उसने शाप दे दिया। हे प्रभु, आप इसके जो गलती है इसको क्षमा कर दीजिए। जब इस प्रकार उन्होंने कहा तो उनको बड़ी चिंता भी हो रही थी। तो उन्होंने अपने वहाँ के किसी शिष्य को उन्होंने राजा परीक्षित के पास भेजा और राजा परीक्षित के पास भेजकर उनको कहने के लिए बोला, उनको सांप लगी है। अरे भैया, किसी को सांप लगी है उसको तो जानकारी होनी चाहिए। तो सांप की जानकारी कराने के लिए राजा परीक्षित के राज्य में भेजा गया। अब राजा परीक्षित को जाके किसी शिष्य ने जाके बता दिया, ये राजा, आपको तो सांप लगा हुआ है, आप तो अगले 7 दिन के बाद आपका तो मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा हे राजन। जब इस प्रकार उस शिष्य ने कहा तो राजा परीक्षित को थोड़ी बहुत प्रसन्नता भी हुई, थोड़ी बहुत दुख भी हुई। प्रसन्नता इसीलिए हुई कि उनके पास 7 दिन है, वो तो पता चला उनको। उन्होंने इतना बड़ा अपराध जो किया था उनका प्रायश्चित करने के लिए वो तैयार हुए। और दुख इसलिए हुआ कि उनकी मरण हो रही। अब वे विचार करने लगे कि अब मरने से पहले क्या करना चाहिए। देखिए बहनों, परीक्षित के पास तो 7 दिन था, परंतु हमारे जीवन में कितने दिन है किसी को भी पता नहीं। ऐसा भी हो सकता है हम रात को सोए हो, कल सुबह ही ना हो।
हो सकता है ना मनु? भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन था। तो राजा परीक्षित ने जब यह सुना तो वे तुरंत अपना राज्य उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और वे गंगा के नदी के तट में तपस्या करने के लिए चल दिए। राजा परीक्षित वहां पे पहुंचे। सभी ऋषि मुनियों को पता चला कि राजा परीक्षित को तो शाप लगा है, उनका कल्याण करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। ऐसा विचार कर सभी ऋषि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, रीतिहोत्र, पराशर, व्यास जी जैसे सभी ऋषि मुनि वहां पर पहुंचे। और वहां पे पहुंचते ही राजा परीक्षित को देखते हैं राजा परीक्षित चिंतित अवस्था में। और इतने बड़े ऋषि मुनियों को देखकर राजा परीक्षित के मन में थोड़ा सा संतुष्टि भी हुआ।